सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो कल एग्ज़ाम हुआ है 30 अप्रैल 2017 में एसएससी एमटीएस का मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसका जीएस जो पोर्शन था उसकी आज आंसर की दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को चेक कर लीजिए। जिस भी बच्चे का एग्ज़ाम हो गया है और जिसका नहीं हुआ है उसे भी थोड़ा सा एक रफली आइडिया मिल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका आंसर क्या है। ठीक है, तो कल मैंने पूरा पेपर अपलोड कर दिया था। मैंने बता दिया था कि कैसे कैसे कौन कौन से पोर्शन कितने कितने मार्क्स के कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आपको जीएस की फुल आंसर की प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसे जैसे पेपर सॉल्व होता जाएगा मैं आगे भी मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की भी आंसर की आपको जल्दी ही उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है गाइस, और हालांकि इस आंसर की को बनाने में पूरी सावधानी बरती गई है, लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ वो कमेंट में हमें बता सकता है। ठीक है, उसे हम चेक करके उसको थोड़ा सा करेक्ट कर देंगे। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सा सक्षम है? तो इसका आंसर है बी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, प्रकृति विषयक विश्वव्यापी निधि वर्ल्ड वाइड फंड WWF के लिए निम्नलिखित में से कौन से लोगों का प्रयोग किया जाता है? लोगों का प्रयोग किया जाता है, तो वो है पाडा। निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अलबरूनी का वृत्तांत है? तो उसका आंसर है सी, किताबुल हिंद। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के डियर पार्क में दिया था, ए ऑप्शन हो जाता है। सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? सी ऑप्शन है, मृतकों का टीला। हम्पी किसके लिए जानी जाती थी? तो ये है विजयनगर जो साम्राज्य था उसकी राजधानी हुआ करती थी, सी ऑप्शन। ठीक है, कोमिंटिंग क्या है? इस क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है, ये भी क्लियर नहीं हो पाया है, इसमें अभी डाउट चल रहा है। ठीक है, तो उसको भी मैं जल्दी ही आपको कंफर्म करा दूंगा। CAD में से डाउट लग रहा है थोड़ा। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो उसका आंसर है देहरादून। ठीक है, तो आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अन्य देशों से और अन्य देशों को श्रम, माल या धन का प्रवाह ना हो क्या कहलाती है? बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, मांग की लोच किसी वस्तु की मांग की निम्नलिखित में से किसके प्रति अनुक्रियाशीलता की मात्रा या डिग्री होती है? तो वो था प्रतिस्थापित, ए ऑप्शन। प्रतिस्थापित की जा सकने वाली वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की कीमत किसके बराबर होती है? तो बी ऑप्शन होता है औसत लागत। निम्नलिखित में से कौन सी एक एकाधिकार विशिष्टता नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो है कीमत विभेद, सी ऑप्शन। इसका आंसर है सी, कीमत विभेद। बाजार में श्रमिकों की पूर्ति किस पर निर्भर करती है? तो इसमें भी आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों ही चीज़ें इसमें शामिल होती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? बंधुता मतलब भाईचारे से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष करता है, स्पीकर बोलते हैं जिसे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर है डी, 22 भाषाएं। आगे चलते हैं, खाना पकाते समय चुटकी नमक डाल देने से सब्जियां कम समय में पक जाती हैं क्योंकि जल का क्वथनांक कम होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो उसका आंसर है पास्कल के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या है? तो प्रक्रिया है विखंडन, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो उसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का भाग है? तो उसका आंसर है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फाइल की सीधी एक्सेस को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रैंडम एक्सेस, डी ऑप्शन। फाइल की सीधी एक्सेस को क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्रोत का क्या कारण है? तो होता है आंसर डी, प्रकाश संश्लेषण। आगे चलते हैं, राइबोफ्लेविन क्या है? राइबोफ्लेविन एक विटामिन है। ठीक है, और नेक्स्ट है, किसी स्टारफिश का चलन अंग कौन सा होता है? ये भी अभी क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया है, इसको भी मैं आपको थोड़े टाइम बाद बता दूंगा। नेक्स्ट है, कौन से पादप के लेटेक्स का वाणिज्यिक रूप से प्रयोग होता है? रबड़ पादप, बी ऑप्शन। किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज किस में जुड़ा होता है? तो ये होता है विद्युन्मय लाइव सीरीज में, विद्युन्मय लाइव सीरीज में। निम्नलिखित में से कौन सा वनों का अप्रत्यक्ष प्रयोग है? तो ऑप्शन सी, चरना। निम्नलिखित में कौन से राज्य में मसालों का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो आंसर है डी, केरल। भारत की कुल भूमि में से वन प्रदेश का प्रतिशत कितना है? 25% से कम, बी ऑप्शन। साबरमती नदी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर है साबरमती नदी। पादप जाइलम में एकमात्र जीवित ऊतक होता है? ये क्वेश्चन भी अभी क्लियर नहीं हो पाया है, इसका भी आंसर आपको बाद में मिलेगा। नेक्स्ट है, कीटाहारी पादप निम्नलिखित में से किसके लिए कीटों को फंसाते हैं? तो उसका आंसर है बी, विटामिन। नेक्स्ट है, मारधाड़ की फिल्मों के किस सितारे को फिल्मों में असाधारण उपलब्धियों के नवंबर 2016 में समानार्थ अकादमी यानी कि ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था? तो उसका आंसर है सी, जैकी चैन। नेक्स्ट है, मक्का ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का मक्का किस खेल मैदान को कहते हैं? तो आंसर है सी, लॉर्ड्स। फीफा 2018 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर है रूस, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यक्रम केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए सरकार के कार्यकाल में आरंभ नहीं हुई थी? आंसर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा कार्यक्रम, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एक वित्तीय संस्था है? तो उसका आंसर है सेबी, SEBI, सेबी। ठीक है, नेक्स्ट, नीति आयोग है एक सांविधिक निकाय, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है? तो आंसर है इसका प्रोग्राम, ए ऑप्शन। पिछले कई वर्षों से भारत में सामान्य दर पहले बढ़ी है और फिर मृत्यु दर घटी है, तो ऑप्शन नंबर डी बनता है। ठीक है, मैलाथियन क्या है? मैलाथियन है एक कीटनाशी, जिसका आंसर बनता है टी ऑप्शन, कीट। शुष्क सेल की कार्यप्रणाली किस पर आधारित है? तो ये है विद्युत अपघटन, ऑप्शन नंबर सी। जीवमंडल से आशय किससे है? आंसर है इसका बी, महासागर, भूमि, मृदा और वायुमंडल सहित पृथ्वी का वह भाग जहाँ जैविक पदार्थ जीव। निम्नलिखित में से किसके कारण स्वाइन फ्लू होता है? तो उसका आंसर है वायरस यानी कि विषाणु। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे निचली वायुमंडलीय परत है? तो आंसर है बी, झोममंडल। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भूमंडलीय उष्मीकरण से जुड़ा माना जाता है? तो उसका आंसर है अल नीनो, डी ऑप्शन। रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? डी ऑप्शन, कांचीपुरम। निम्नलिखित में से कौन सा सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है? MF हुसैन। वाइज ये 50 क्वेश्चन मैंने आपको जीके के बता दिए हैं, इनके आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ऊपर स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन का शायद आंसर गलत हो गया है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो उसका आंसर होगा डी, देहरादून। लखनऊ नहीं, डी, देहरादून। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन है, इसमें 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सभी आंसर आपको मिल गए हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दें कि कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लगता है उसका आंसर कुछ और है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश, मैथ,
रीजनिंग, मैथ रीजनिंग विद सॉल्यूशन आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।